Hello, welcome to our channel Taxis Official. Today we're going to learn a new chapter Grassroot Democracy Part 1 Governance. This chapter is of Class 6 SST book. In this chapter, we're going to learn what is democracy. First point is, the second one is what is governance, and the third is what is government, fourth will be what is law, and fifth will be what are the three organs of government, and the last and final point is three level of government. So these are the some topics, these are the some points we will discuss in this chapter. तो इन सारे पॉइंट्स को हम लोग क्वेश्चन आंसर के थ्रू एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं और समझने की ट्राई करते हैं. इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चन का आंसर मैं पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करने वाला हूं. इसके अलावा हम लोग उसको वन बाय वन एनालिसिस भी करने वाले हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गवर्नेंस. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गवर्नेंस? द प्रोसेस ऑफ taking decision, organizing the society's life with different sets of rules and ensuring that they are followed is called governance. एक ऐसा प्रोसेस जिसमें डिसीजन को लिया जाता है, अलग अलग तरह के रूल्स होते हैं उसमें, और इंश्योर किया जाता है कि ये जो रूल्स हैं वो अप्लाई हो रहे हैं कि नहीं, लोग इसको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं. इसी पूरे प्रोसेस को हम लोग गवर्नेंस कहते हैं. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. तो व्हाई डू पीपल नीड ए गवर्नमेंट. आदमी को गवर्नमेंट की जरूरत आखिर होती क्यों है? तो गवर्नमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन. वी नीड गवर्नमेंट बिकॉज इट मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर. गवर्नमेंट का काम सबसे अच्छा काम जो होता है वो होता है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, उसको सही से सुव्यवस्थित करना. इट प्रोवाइड्स अस पब्लिक सर्विस लाइक हॉस्पिटल, एजुकेशन. इसके अलावा ये हमें हॉस्पिटल्स, एजुकेशन भी प्रोवाइड कराता है. इट प्रोवाइड ए सिक्योरिटी फ्रॉम फॉरेन एनिमीज. जो दूसरे देश के दुश्मन हैं उससे हमें बचाता है, सिक्योरिटी प्रदान करता है. इट प्रोवाइड्स अस फूड, ग्रेन, मेडिकल सर्विस. इसके अलावा हमें मेडिकल सर्विसेज भी प्रोवाइड कराता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी. ये डेमोक्रेसी क्या है, क्या मीनिंग क्या है इसका, एंड व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट. डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट where people have to power to participate in decision making. एक डेमोक्रेसी का मतलब होता है गणतंत्र. डेमोक्रेसी का मतलब होता है एक ऐसा देश, डेमोक्रेसी कंट्री अगर हम लोग बोलेंगे तो उसका मतलब होता है एक ऐसा देश जहां पे हर एक चीज वहां के लोगों के द्वारा ही चुना जाता है, चाहे वो सरकार हो या फिर कुछ और. तो सरकार कौन उस पर रूल करेगा, ये डिसीजन कौन करता है? तो ये डिसीजन करता है वहां के लोग, वहां के आम जनता. उसी को हम लोग डेमोक्रेसी कहते हैं. वाई इज इट इम्पोर्टेंट, यह इंपॉर्टेंट क्यों है? तो डेमोक्रेसी प्रोवाइड अस फ्रीडम, राइट टू एक्सप्रेशन, चूज रिलीजन. तो डेमोक्रेसी हमें प्रोवाइड कराता है फ्रीडम कि हम लोग आजाद हैं. इसके अलावा राइट टू एक्सप्रेशन, एक्सप्रेस करने के लिए, कुछ भी बोलने के लिए, चाहे वो सरकार के खिलाफ ही क्यों ना हो, ये बातें बोलने के लिए हमें एक राइट देता है. कौन? डेमोक्रेसी. इसके अलावा हमें कौन सा रिलीजन फॉलो करना है, कौन सा रिलीजन फॉलो नहीं करना है, ये भी इसकी भी आजादी कौन देता है? तो इसकी भी आजादी डेमोक्रेसी या फिर गणतंत्र देता है. डेमोक्रेसी इंश्योर दैट ऑल आर ट्रीटेड इक्वली. डेमोक्रेसी इंश्योर करता है कि सभी इस देश में जितने भी नागरिक हैं वो सारे बराबर हैं. इसके अलावा डेमोक्रेसी गिव्स पावर टू पीपल चूज और चेंज द गवर्नमेंट. इसके अलावा डेमोक्रेसी ये भी प्रोवाइड कराता है, पावर प्रोवाइड कराता है कि आदमी किसी गवर्नमेंट को रखेगा या फिर नहीं रखेगा. Describe two pictures given figure number 10.1 पेज नंबर 151. What difference do you see between them? एक आपको पिक्चर दिखने को मिल रहा होगा जहाँ पे दो ट्रैफिक्स हैं. एक में रूल्स होते हैं और उसको फॉलो भी किया जाता है, और दूसरे में रूल्स भी नहीं होते हैं और उसको फॉलो भी नहीं किया जाता. तो द टू पिक्चर्स डिस्क्राइब द ट्रैफिक सीन ऑन ए बिजी रोड. पिक्चर नंबर 1 shows that there are traffic rules, therefore vehicles flow smoothly. पिक्चर नंबर 1 में क्या है कि वहाँ के ट्रैफिक रूल्स है और ट्रैफिक रूल को फॉलो भी किया जाता है, जिस वजह से गाड़ियां बहुत ही स्मूथली चलती है. वहीं पिक्चर नंबर 2 में
कंप्लीटली ब्रेकडाउन दिख रहा है, बहुत ज्यादा रशेस दिख रहे होंगे आपको। इसकी मेन वजह क्या है? तो इसकी मेन वजह है देयर आर नो रूल्स एंड रेगुलेशंस। हाउ डू यू कनेक्ट विथ this with our discussion on rules? Rules are essential for social order and better life. Rules हमारे लिए क्यों जरूरत होता है? तो रूल्स जो होते हैं वो सोशल लाइफ और बेटर लाइफ के लिए एक अच्छा तरीका है। मेड वंस कैन बी चेंज इन स्कूल एंड होम, वी ऑल्सो हैव रूल्स। चाहे हम लोग कहीं पे भी हो, स्कूल में हो या फिर घर पे हो, हम लोगों को रूल्स की जरूरत होती ही होती है। अगर रूल्स नहीं है तो लाइफ अच्छे से नहीं चल सकती है। हर एक चीज में रूल है, चाहे गेम्स हो या किसी और जगह में। आप कहीं रोड में जाते हैं, वहां पे भी रूल्स आपको अप्लाई करना, फॉलो करना पड़ता है। उसके बाद व्हाट आर द सम ऑफ द रूल्स इन योर स्कूल? स्कूल में आपके क्या क्या नियम है? तो हर एक स्कूल में के अपने अपने नियम होते हैं, रेगुलेशन होते हैं। जैसे कि इट इज मैंडेटरी फॉर स्टूडेंट टू अटेंड द स्कूल रेगुलरली। हर रोज आपको स्कूल आना है। इट इज मैंडेटरी टू मेंटेन डिसिप्लिन, डिसिप्लिन को मेंटेन करना है। नो यूज ऑफ मोबाइल फोन्स, मोबाइल फोन को यूज नहीं करना है। तो ये सारे कुछ नियम है जो हर एक स्कूल का अपना अपना होता है। और इन सारे नियम को कौन बनाता है? तो द स्कूल रूल्स आर मेड बाय स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग द प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल एंड अदर स्टाफ, जो है बैठ के बनाते हैं इन सारे नियमों को, रूल्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन यू आइडेंटिफाई द कैटेगरी ऑफ पब्लिक सर्विस और अदर एक्टिविटीज दैट आर रिप्रेजेंट इन द पिक्चर? 10 पिक्चर्स। उसमें आपको 10 पिक्चर दिख रहा होगा पेज नंबर 152 में, जहाँ पे ये पूछा गया कि ये पर्सन किस काम से जुड़ा है। तो सबसे फर्स्ट जो है वो पब्लिक डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट सर्विस। उसके बाद थर्ड है सिक्योरिटी एंड सेफ्टी सर्विस। फोर्थ है हेल्थ केयर सर्विस। फिफ्थ डिजास्टर मैनेजमेंट एंड रिलीफ सर्विस। सिक्स है रोड ट्रैफिक सेफ्टी। सेवेंथ जुडिशियल सर्विस। एट एजुकेशनल सर्विस। नाइन पोस्टल सर्विस और 10 बैंकिंग सर्विस। ये आप देख लीजिएगा पिक्चर के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि व्हाट रोल डू यू थिंक द गवर्नमेंट प्लेस इन ईच ऑफ दीज एक्टिविटीज? गवर्नमेंट जो ये सारी एक्टिविटीज हैं, उन एक्टिविटीज में किस तरह से परफॉर्म करता है, किस तरह से अपना योगदान देता है? तो गवर्नमेंट इज डायरेक्टली इन्वॉल्व in providing all kinds of public services. It ensures that these services are provided to all people with minimum hindrance and on time. All level of government, from union to state and local authorities, are involved in providing these services. तो इस सभी सर्विसेज में जो अहम भूमिका निभाते हैं वो गवर्नमेंट ही निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन यू थिंक ऑफ अदर एस्पेक्ट ऑफ योर डेली लाइफ where the government plays an important role? There are other areas of daily life where the government plays an important role. जैसे कि और कौन कौन से सेक्टर हैं और कौन कौन से एरियाज हैं जहाँ पे गवर्नमेंट इन्वॉल्व है? तो सबसे पहला, चेकिंग एंड इंश्योरिंग क्वालिटी एंड प्राइसेस ऑफ फूड। जो फूड के प्राइसेस हैं, फूड को चेक करना, उसके प्राइस को मेंटेन में रखना, ये काम गवर्नमेंट का है। इंश्योरिंग रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसके अलावा पानी और बिजली को उपलब्ध कराना, ये भी काम सरकार का है। प्रोवाइड हेल्थ एंड एजुकेशन सर्विस। इसके अलावा हेल्थ और एजुकेशन सर्विस को प्रोवाइड कराने का काम भी ये गवर्नमेंट का है। मेंटेनेंस ऑफ रोड एंड स्ट्रीट एंड पार्क। इसके अलावा रोड, स्ट्रीट और पार्क को मेंटेन करने का काम भी ये गवर्नमेंट का ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ 3 गवर्नमेंट ऑर्गन आर एट वर्क इन केस ऑफ साइबर क्रिमिनल्स, डिस्क्राइब एबव हाउ टू दे इंटरवीन। आपको जैसे चैप्टर आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको 3 गवर्नमेंट के पार्ट दिखेंगे। सबसे पहला पार्ट जो होता है वो होता है लेजिस्लेचर, नेक्स्ट होता है एक्सिक्यूटिव और सबसे लास्ट में होता है जुडिशियरी। तो लेजिस्लेचर का जो काम होता है वो होता है कानून को बनाना। एक्सिक्यूटिव का जो काम होता है वो कानून को इम्प्लीमेंट करना और जुडिशरी का काम होता है कानून को देखना कि कानून सही से फॉलो हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है तो उसको सजा दिलवाना, ये काम होता है जुडिशरी का। ये 3 भाग होते हैं गवर्नमेंट के। तो साइबर क्राइम से निपटने के लिए सरकार ने रूल्स ऑलरेडी बना चुका है इन ऑर्डर टू फाइट सच क्रिमिनल एक्टिविटीज। अब हम लोग जान लेते हैं कि डेमोक्रेसी, हम लोगों ने पढ़ा कि डेमोक्रेसी आखिर होता क्या है।
अब हम लोग जान लेते हैं कि डेमोक्रेसी कितने तरह के होते हैं। तो डेमोक्रेसी दो तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट और दूसरा रिप्रेजेंटेटिव। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम, उन दोनों में क्या डिफरेंस है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहला डिफरेंस, डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है कि कॉमन पीपल पार्टिसिपेट डायरेक्टली इन द डिसीजन मेकिंग। जो आदमी होते हैं, वहां के जनता होते हैं, वो डायरेक्टली डिसाइड करते हैं कि किसको हमको रखना है, किसको नहीं रखना है, क्या फॉलो करना है, क्या फॉलो नहीं करना है। लेकिन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में क्या होते हैं कि हम लोग एक आदमी को अपॉइंट करते हैं, एक आदमी को वोट के थ्रू अपॉइंट करते हैं और वो आदमी हमारे ऊपर शासन करता है। इलेक्शन होते हैं, हम लोग वोट देते हैं और उस आदमी को हम लोग एमपी, पीएम, ये सारे कुछ बनाते हैं और वो देश को चलाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। अच्छा, डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहाँ पे है एक देश का नाम, तो वो है स्विट्जरलैंड में। और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी हमारे भारत में ऑलरेडी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी चल रही है। इसके अलावा यूएसए, यूके में भी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे कि रिकॉल द थ्री ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। मैंने अभी बात किया कि गवर्नमेंट के तीन क्या होते हैं, अंग होते हैं, तीन ऑर्गन्स होते हैं। एक होता है लेजिस्लेटर, दूसरा होता है एक्सिक्यूटिव और तीसरा होता है जुडिशियरी। लेजिस्लेटिव का काम क्या होता है, लेजिस्लेचर का काम होता है मेक द लॉ फॉर रनिंग द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को चलाने के लिए नए नए कानून को बनाना। एक्सिक्यूटिव का काम क्या होता है, इम्प्लीमेंट द रूल्स एंड लॉज। और जुडिशियरी का काम क्या होता है, अपहोल्ड द लॉज एंड सॉल्व डिस्प्यूट, लॉ को बनाए रखना और डिस्प्यूट यानी कि विवाद को खत्म करना। 13th नंबर क्वेश्चन, व्हाई डू वी नीड थ्री टियर ऑफ गवर्नमेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। कह रहा है कि हमें तीन तरह की गवर्नमेंट की जरूरत क्यों पड़ती है। तो हमारे देश में ऑलरेडी तीन तरह की गवर्नमेंट चलती है, आपने सुना भी होगा। फर्स्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट, सेकंड है स्टेट गवर्नमेंट और थर्ड वन इज लोकल गवर्नमेंट। कह रहे कि हम लोगों को इन तीनों गवर्नमेंट की जरूरत क्यों पड़ती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम अलग होता है, स्टेट गवर्नमेंट का काम अलग होता है और लोकल गवर्नमेंट का काम अलग होता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो काम होता है वो क्या होता है, जैसे कि फॉरेन के लिए डिसीजन बनाना, डिसीजन मेकिंग करना, डिसीजन मेकिंग फॉर फॉरेन अफेयर्स, यानी कि दूसरे राष्ट्र के साथ, दूसरे देश के साथ हम लोगों को क्या क्या नीति लेना है, क्या क्या नीति चलाना है उस देश के साथ, क्या क्या पॉलिसीज यूज करना है। तो इन सभी चीजों की जो डिसीजन होती है वो होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। इसके अलावा डिफेंस, डिफेंस में कितना रुपए खर्च करना है, डिफेंस में कितना अपॉइंट करना है, ये सारी चीजें सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है। इसके अलावा रेलवे का जो संचालन करता है वो कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। स्टेट गवर्नमेंट के पास अपना अलग एक काम होता है, वो काम होता है लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखना अपने राज्य में। इसके अलावा पुलिस शासन व्यवस्था स्टेट गवर्नमेंट के पास ही होती है। लोकल गवर्नमेंट, तो लोकल गवर्नमेंट का एक अपना काम होता है, लोकल गवर्नमेंट टेक केयर, सॉरी टेक्स नहीं हुआ है, टेक केयर ऑफ लोकल इशू लाइव लीव प्राइमरी हेल्थ सैनिटेशन। जो लोकल गवर्नमेंट होता है वो क्या करता है कि आसपास देखता है कि सैनिटेशन की व्यवस्था है कि नहीं, जो लोकल इश्यूज हैं, जल की व्यवस्था है कि नहीं, इसके अलावा प्राइमरी हेल्थ सर्विस है कि नहीं, इन सारी चीजों को देखभाल कौन करता है, तो लोकल गवर्नमेंट करता है। तो ये था चैप्टर ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी पार्ट 1 गवर्नेंस। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा है तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। थैंक यू।